ओपनिंग सेशन में जब ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, तो वोलेटिलिटी जनरली ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम बायर और सेलर का स्ट्रेंथ कितना है वो कैसे समझना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम साइडवेज जोन फॉर्मेशन करता है। मैं वही साइडवेज जोन का बात कर रहा हूँ जो अनकन्वेंशनल। आज तक आप लोग जितना भी बुक्स में पढ़े हैं कि साइडवेज जोन जिसको बोलते हैं, जिसको समझना बहुत ही सिंपल है और कैसे साइडवेज जोन को ट्रेडिंग करना है, उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन में आप लोग समझने वाले। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि अनकन्वेंशनल साइडवेज जोन प्रेडिक्शन एंड ट्रेडिंग टेक्निक। तो ये जो साइडवेज जोन है, ये प्रेडिक्शन इन एडवांस आप पहले ही आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ये चीज अगर आप सीख लोगे ठीक से, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप ट्रैप्ड नहीं हो जाओगे प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ। ओके, तो अभी चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि ये साइडवेज जोन को कैसे प्रेडिक्ट करना है और कैसे ट्रेडिंग करना है। तो मैं प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो यहाँ पे S&P सेंसेक्स का मैं 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली आप लोग देख पा रहे हो कि एक बड़ा रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो इसको कैसे समझना है, तो इनिशियली आप क्या करोगे, इसका जो हाई है और लो है ये मार्क करना है। अभी इसका ये जो टोटल जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ, ये डिस्टेंस इसका 50% भी मार्क करना है। तो मान लो ऐसा एक जोन हुआ। तो देखो नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ और 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया यहाँ पे। तो क्या समझना है, यहाँ पे सेलर का स्ट्रेंथ भी था इनिशियली, लेकिन उसके बाद बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 50% के ऊपर आके, बहुत ऊपर आके ये यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। तब क्या समझना है कि यहाँ पे ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ, ये जो डिस्टेंस है, ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। वेरी सिंपल। तो एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन किया। अभी मैंने जो सिखाया कि साइडवेज जोन से प्राइस जब हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ क्रॉस करता है और बाहर जाके क्लोजिंग भी देता है और वो साइडवेज जोन को टेस्ट करता है, तब हम लोगों को बाय या सेलिंग करना है। और जो कैंडलस्टिक वो साइडवेज जोन का अपर लेवल या लोअर लेवल को तोड़ता है, वही कैंडलस्टिक का हाई पे या लो पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखो कि ये साइडवेज जोन से हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ ये रेड कैंडल बाहर निकला, क्लोजिंग दिया, उसके बाद देखो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे, ये पोजीशन पे हम लोग सेलिंग करेंगे और स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। तो उसके बाद देखो मूवमेंट दिया और इनिशियल स्केलिंग क्या करना है, ये जो डिस्टेंस मिला, ये जो बियरिश मूवमेंट मिला था लेटेस्ट, हमको यहाँ से स्केलिंग करना है। तो ऑलमोस्ट देखो ये लेवल वो अचीव किया। तो आप जब ट्रेड लिया तो आपका रिस्क इतना था और अपकमिंग रिवॉर्ड इतना होने वाला है, ये आप पहले प्रेडिक्ट करके आप ट्रेड लिया तो 1:3 ऐसे ही मिल जाता। और ये जो लेवल जो मैंने मार्किंग किया, यहाँ पे जब ट्रेड ले रहा था तब मैंने ये लेवल मार्किंग किया। कैसे मार्किंग किया था, यहाँ से ये जो डिस्टेंस मिला था, ये जो बियरिश मूवमेंट मिला था, ये टोटल डिस्टेंस हम लोग ये लेवल से मेजर किए थे। तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल हुआ। लेकिन और एक तरीके से आप समझ पाओगे, ये जो आपका अपर लेवल था, ये जो एक बड़ा जो बियरिश मूवमेंट था, ये मूवमेंट अगर आप ये लेवल से अगर स्केलिंग करते तो भी ऐसे एक लेवल आपको मिलता। तो ऐसे तरीके से कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है और ये पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल आपको ये कॉन्सिक्वेंस बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकता है। तो ये जो एक लेवल था, ये लेवल एक प्रॉफिट टेकिंग जोन था, क्योंकि ये सब जगह पे जो लोग सेलिंग किया वो लोग प्रॉफिट निकालेगा ये पोजीशन पे। तो यहाँ पे एक पुल बैक होने का चांस ज़्यादा है। तो एक डीप पुल बैक हुआ है, लेकिन ये जो ये पोजीशन पे कैसे ये बियरिश ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये कैसे समझेंगे वो देखो। ये जो बियरिश मूवमेंट मिला था आपको लेटेस्ट, इसका रिट्रेसमेंट इतना हुआ था, उसके बाद ये लेवल तक आया। तो ये जो पहला जो फर्स्ट बियरिश पुश था, इसका 50% अगर मार्क किया तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है।
तो देखो रिट्रेसमेंट किया, ये लेवल तक आया जो कि 50% के बिलो है, और उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट देने लगा, एक ग्रेट कैंडल प्रोड्यूस हुआ, और ये जो लेटेस्ट आपका बियरिश पुश है, इसका जब 50% ये ग्रीन कैंडल क्रॉस किया और क्लोजिंग दिया ऊपर, तब क्या समझना है कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको ये लेवल से मेजर करना था नीचे, तो मान लो ऐसे एक लेवल मिलता। तो देखो ये जो गैप है, इनविजिबल जो गैप है, ये गैप का मतलब प्राइस को अपसाइड एक थ्रस्ट देगा, तो देखो अपसाइड एक थ्रस्ट दिया, समझा। तो ऐसे तरीके से आपको अपकमिंग ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता करना है, समझना है। इसके लिए दूसरा कुछ अलाना फलाना और लैगिंग इंडिकेटर यूज करने का जरूरत नहीं है। अगर प्राइस एक्शन को ऐसे तरीके से आप विजुअलाइज करना सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो विदाउट इंडिकेटर कैसे ट्रेडिंग करना है, अगर ऐसा आप ठान लिया मन में कि मुझे प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है, तो फिर ये स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका बायसनेस होना चाहिए, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ओके, अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। तो देखो पहले एक बुलिश ट्रेंड चला अच्छा खासा, तो ये बुलिश ट्रेंड को कैसे साफ पुश में डिवाइड करना है। देखो ये फर्स्ट पुश है, ये फर्स्ट पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये आपको सेकेंड पुश मिला, ये सही है, ऑलमोस्ट सेम स्केलिंग बैठा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। अभी सेकेंड पुश का रिट्रेसमेंट ये लेवल तक हुआ था और इतना तक पहुंचा, तो ये थर्ड पुश है। ये थर्ड पुश का अगर 50% मार्क किया तो ऑलमोस्ट ऐसे एक जोन होता है। तो देखो ये रेड कैंडल 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला, और ये जो सेकेंड पुश जो था, ये सेकेंड पुश का डिस्टेंस ये कवर भी नहीं किया, देखो ऐसा एक लेवल होना चाहिए था। तो ये जो इनविजिबल जो गैप है, इसका मतलब प्राइस को डाउन साइड थ्रस्ट देगा, उसके बाद देखो थ्रस्ट दिया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दूसरा एक चार्ट पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो S&P 500 इंडेक्स का मैंने 5 मिनट का चार्ट लिया, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। ये जो एक डाउन ट्रेंड चला, ये डाउन ट्रेंड को कैसे हमको साफ पुश में डिवाइड करना है। तो ये एक फर्स्ट बियरिश पुश है, ये फर्स्ट बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना ही था, तो ये आपको सेकेंड बियरिश पुश मिला। अभी इस सेकेंड बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये थर्ड पुश मिला। अभी ये थर्ड पुश का देखो 50% अगर मैंने मार्क कर दिया, तो ये ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तो ये ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तो मैं क्या समझता कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। लेकिन देखो सेलर का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था, तो ये अपसाइड मूवमेंट नहीं दिया और ये डाउनसाइड मूवमेंट देने लगा। तब अगर ऐसा सिनेरियो होता है जब ट्रेंड रिवर्सल फेल होता है, तो आपको क्या समझना है कि वही लेटेस्ट जो पुश है उसको साइडवेज जोन समझना है। तो ये देखो ये साइडवेज जोन फॉर्मेशन हुआ, तो थर्ड पुश को मैंने साइडवेज जोन मार्किंग कर दिया। अभी जैसे मैं बोला कि ये साइडवेज जोन से प्राइस जब हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ बाहर निकलेगा, क्लोजिंग देगा और वही जोन को टेस्ट करने वाला है, तब आप ट्रेड लोगे। तो देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल बाहर आके क्लोजिंग दिया, उसके बाद ये साइडवेज जोन का लोअर पोर्शन को वो टेस्ट कर रहा है ये पोजीशन पे, तब आप क्या करोगे, सेलिंग साइड पे जाओगे, और जो कैंडलस्टिक ये साइडवेज जोन का लोअर लेवल को तोड़ा है उसका हाई पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। वेरी सिंपल, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, ये पोजीशन पे आप स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पे आपने सेल किया, तो आपका रिस्क कितना है और अपकमिंग रिवॉर्ड देख लो। उसके लिए स्केलिंग करना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस मिला आपको बियरिश मूवमेंट, ये टोटल ये डिस्टेंस आप क्या करोगे, यहाँ से स्केलिंग करोगे, तो ऑलमोस्ट ऐसे एक जोन मिलता है। तो यहाँ पे आप बिंदास प्रॉफिट ले सकते हो। तो ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है और अपकमिंग रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, समझा। अभी ये पोजीशन पे थोड़ा फोकस करो। तो देखो इनिशियली एक बियरिश मूवमेंट हुआ, तो बियरिश मूवमेंट को कैसे डिवाइड करना है। एक फर्स्ट पुश है,
फर्स्ट बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको सेकेंड बियरिश पुश मिला। वेरी सिंपल। अब ये सेकेंड बियरिश पुश का 50% अगर मैंने मार्क कर दिया तो ऐसा एक जोन होता है। देखो ये ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, एक बड़ा ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। तो क्या समझना है कि ये जो लेटेस्ट पुश है, ये लेटेस्ट पुश साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है, चांस बहुत ज्यादा है। और ये लेवल पे आपको ऐसा एक इन्वर्टेड हैमर शेप का क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तब आप क्या करोगे? सेलिंग साइड पे जाओगे, क्योंकि ये साइडवेज जोन का अपर पोर्शन में है। तो आप बिंदास यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट करके आप सेल कर सकते हो। तो ऐसे तरीके से आपको समझना है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके। और ये चैनल पे ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादातर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चैनल पे देखो, कुछ वीडियोस छोटा छोटा प्रेजेंटेशन में मैंने बना के रखा है, अपलोड करता रहता हूँ। तो थोड़ा फॉलो करो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसे अच्छा खासा प्राइस एक्शन ट्रेडर बन पाओगे। तो चलो, हरे कृष्णा।